Hello, welcome, and today is 21 Feb 2026 and Saturday and the third week of the month Feb का. And what about today? Today यानी हम गोल्ड की बात करेंगे. गोल्ड ओके. अगर हम गोल्ड को देखें वीकली, हम देखते हैं. अगेन हम वीकली देखते हैं. आपको यहाँ एक चीज कंफ्यूज नहीं कर रहा है? वीकली हम कैंडल देख रहे हैं, लेकिन आप ये चीज देख रहे हैं. यू नोटिस दैट रिजेक्शन लिया एंड ब्रेकआउट किया, रिट्रेस्ट किया एंड अपटर्न किया एंड एक सडन रिट्रेस्ट लिया. यानी सडन इसने रिट्रेस्ट लिया है. अब इस रिट्रेस्ट का खासियत ये है या बेनिफिट ये है, जो ये विग छोड़ा है, ये विग को ये कवर करने आ रहा है. यानी एक सेलिंग के बाद इसने एक सपोर्ट लिया इमे का एंड ये वीक की तरफ आ रहा है. इसे कवर करने की कोशिश हो रही है. यानी आप जान सकते हैं, कभी भी वीक छूटता है तो अक्सर होता है वीक को कवर करने है. अगर इस वीक को इसने कवर किया तो ये एक बड़ा सा एम बनाएगा, डबल बॉटम या डबल टॉप बोल सकते हैं, या ट्रिपल या हेड एंड शोल्डर भी ये बनाएगा. अगर हेड एंड शोल्डर इसने बनाया तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देगा. ये है वीकली का हम एनालिसिस कर रहे हैं अगेन, ठीक है. तो अगर आप वीकली में देखें तो ये होना चाहिए. अगर सेलिंग आनी है तो अच्छी खासी आफ्टर 10 ईयर, अगर आप देखें अगले 10 सालों तक ये कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेट के बाद ये एक मूवमेंट में आया है, अगर आप देखें तो, ठीक है. तो अगर आप ये देखें फॉलिंग के बाद, तो ये अप ट्रेंड के लिए है. ये वीकली हमें पता चल गया, तो हमें एक रेंज मिल चुका है, ठीक है. देखिए हम इंट्राडे हैं, तो अगर हम वीकली देखते हैं, देखिए हम स्विंग इसलिए बता रहे हैं. बहुत लोग होते हैं जो स्विंग नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वोलेटाइल होता है. यानी ओह सॉरी, इंट्राडे नहीं पड़ेगा, वो वोलेटाइल होता है. इसलिए हम स्विंग को, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं. अगेन हम स्विंग एनालिसिस करते हैं इसीलिए. ओके, अगर हम वन डे का देखें, हमें एक रेंज मिल चुकी है. आप एक चीज समझिएगा, हम वन डे का देख रहे हैं. वन डे में आप देखेंगे एक फॉल के बाद, एक फॉल का साइडवे हुआ है, रेंज के लोअर एंड पे आए, यहाँ से एक बाइंग हुई. अगेन बता, रेंज के लोअर एंड पे बाइंग आ रही है और अपर एंड पे सेलिंग आ रही है. ये अपर एंड पे है, वीक के लिए वीकली चार्ट है, ये अपर एंड पे है. तो यहाँ क्या हो सकता है? सेटअप के अकॉर्डिंग या इसकी ट्रेंड के अकॉर्डिंग, इसकी एनालिसिस के या इसके नेचर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए. अगर ये एक बिग मूव के बाद सेलिंग आई है तो इसे साइडवेज जाना चाहिए, जो कि ये कुछ वीक से नहीं, बहुत सारे वीकों से कर रहा है. बट इस पॉइंट से इसे सेलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल. इस पॉइंट से इसे सेलिंग आनी चाहिए एंड इस रेंज में इसे फिर से मूवमेंट करना होगा. इसे अगर अगला नेक्स्ट मूव देना है बड़ा, यानी अगर इसे इस मूव को, जो मूव आई है नीचे से ऊपर तक जाके, इसे अगर सस्टेन करना है तो इसे एक फिर से रेंज में आना होगा. ओके, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि इसने इसे ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया. अगेन ये यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, एक सडन फॉल आएगी जो आप पकड़ नहीं सकते. वो सडन फॉल, इतनी फॉल होगी, यहाँ तक आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा नीचे का एंड एक बाउंस बैक देगा उस विग तक जिस विग की मैं बात कर रहा हूँ. यानी इस विग तक आ सकता है. ये सेकंड कंडीशन है. एंड व्हाट अबाउट थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन, हमें लोअर लेवल पे बाइंग करनी है, अपर लेवल पे सेलिंग करनी. ये है पूरा वीकली वन डे का. एंड अगर हम 4 आवर में से देखें, एंड अगर 4 आवर में आप इसे देखें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा एक रेंज, जिस रेंज को इसे फॉलो करना होगा. 1 आवर में भी सेम एज देखें तो 1 आवर में भी आप देख सकते हैं रेंज के लोअर में सेलिंग सेलिंग. तो यहाँ पे भी सेलिंग आनी चाहिए. बस ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा अच्छा खासा एंड एक सेलिंग आ सकती है. बट यहाँ कंडीशन ये भी है कि इस वीक तक जा भी सकता है. ओके, क्योंकि ये यहाँ तक अगर इसने इसे ब्रेक किया, टेस्ट लिया, तो ये इस वीक तक आएगा, एम बनाएगा, एक फॉल करेगा, इस जोन में आएगा एंड एक बाउंस बैक देगा फिर से अप ट्रेंड के लिए. ये 1 आवर में था. और 50 मिनट्स में देखते हैं. मैं यार 50 मिनट्स में आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्या है. सही बता रहा हूँ. आप विश्वास नहीं करेंगे. ये देख रहे हैं, इसने स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है. कंफ्यूजन तो यहाँ इसे ये है, इसने इस ट्रेड लाइन को इतनी अच्छी तरीके से फॉलो किया है. अब इस ट्रेड लाइन का एक वर्क होता है, यानी ब्रेक फॉल, ठीक है. ब्रेक किया, रिट्रेस लिया, फिर ब्रेक करने, फिर साइड में, फिर इसे ब्रेक किया, सडन ब्रेक किया कि
लिक्विडिटी ग्रैब के यहाँ देखिए, लिक्विडिटी एंड इस ट्रेंड पे आ चुका है। देखिए ट्रेड लाइन का अक्सर काम ये है कि ये एक अप ट्रेंड में एक बिग मूव के लिए काम आता है, और एक सेलिंग के लिए भी बिग मूव के लिए काम आता है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे एक चीज हो सकता है। देखिए इस ट्रेड लाइन का एक वैल्यू है, तो इसे आपको फॉलो करना होगा। एंड वैल्यू क्या है, हमें ट्रेंड पता है कि अप ट्रेंड है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, एक बाइंग के बाद एक सेलिंग के बाद एक साइडवे। तो साइडवे है तो क्या कर सकता है, हम मानेंगे सेलिंग साइडवे, यानी हम इसे सेल करेंगे, इग्नोर बाइंग करेंगे, क्योंकि हमें बाइंग मिलने वाला नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो हमें बहुत ही रेयर चांस मिलेगा, तो हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक सडन होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फॉल करेगा, फिर बाइंग होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर बाइंग होगा। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब की बाइंग किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, फॉल हुआ, ठीक है। मैं यानी यहाँ एक एम बनाए या एक हेड एंड शोल्डर बना, एंड इस पॉइंट से अगर ये फॉल किया तो इस रेंज तक सीधा आएगा, और यहां से और अच्छा खासा फॉल किया तो यानी अब समझ लीजिए ये यहाँ तक सिंपली आ सकता है। हम जो भी वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेंड पे करते हैं, पर्टिकुलर सेटअप पे करते हैं। तो ये है 50 मिनट का सेटअप, ठीक है। इस सेटअप पे हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं अगेन। तो अगर मार्केट हमें पता है कि साइडवे रेंज में है, तो हम क्या करना है, लोअर लेवल्स बाइंग करनी है, तो अपर लेवल से हमें सेलिंग करनी है, इग्नोर बाइंग जब तब तक जब तक इसे ब्रेक करे, रिट्रेस करे एंड हाई हाई बनाते जाए, ठीक है। ये कंडीशन है, तब हम बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो ये हमें पता है ये रेंज में लोअर एंड पे हमें सेलिंग करनी है। और ये सेलिंग अगर कोई पैटर्न के साथ आए, यानी ये पैटर्न, इस पैटर्न के अगर साथ वो आ रहा है, ये पैटर्न के साथ, तो आप समझ सकते हैं ये इतनी बड़ी फॉल हो गई, यानी एक सडन फॉल। इस पैटर्न का अगर हम चलिए ठीक है, इस पैटर्न का हम एक वो निकालते हैं, आई थिंक कर रहा था मैं, इस पैटर्न का हम टारगेट निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ से फॉल देखें तो ये फॉल कुछ इस तरह है, ठीक है। यानी फर्स्ट टारगेट क्या आ सकता है, फर्स्ट टारगेट हमें सिंपली मिल जाएगा 4688, 4400, एंड अगर थर्ड टारगेट 4158 यानी 4000। इस पैटर्न का ये क्या नाम है, टारगेट है। अगेन ये पैटर्न इतनी इफिशियंट है, जो ये बनता है, ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर को बना देता है या तो एकदम बिगाड़ देता है। तो अगर हमें, जब हमें ओवरऑल पता है कि जो लॉन्ग टर्म है वो बाइंग है, पर एक शॉर्ट टर्म जो है वो सेलिंग साइड में है। तो सेलिंग साइड में है तो ये एक रेंज में वर्क कर रहा है, यानी अगर ये रेंज के अपर एंड पे है, तो एक जो पैटर्न है वो हेल्प करेगा सेलिंग के लिए। अगर इस जोन में है, इस जोन में आया तो इस लेवल पे आ जाएगा, बस ये साइडवेज हो रहा है। अगर इस जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया तो ये टारगेट है, ठीक है। तो आप एक स्विंग के लिए वर्क कर सकते हैं। दैट्स अबाउट गोल्ड। ये 50 मिनट्स में, एंड 5 मिनट में कुछ खास नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में तो कुछ खास ही नहीं है, आप खुद देख रहे हैं ये बाइंग हुई है, ये फॉल करेगा और यहाँ तक फॉल कर सकता है, यानी ये जो विग छोड़ा है ना, यहाँ तक एकदम सीधा आएगा, एकदम सीधा। जो इतनी सारी जो बाइंग हुई है, देख रहे हैं आप किस तरह बाइंग हुई है, ये देख रहे हैं, ये बाइंग इतनी स्लो हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए जो फॉल आएगा यार। और जो ग्लोबल न्यूज में न्यूज है ना, उस ग्लोबल न्यूज का क्या करें, कंडीशन तो यहाँ है। कंडीशन ये है, आपको पता है ग्लोबल न्यूज में क्या हुआ है फ्राइडे को, फ्राइडे नाइट को। बिल्कुल, जो फ्राइडे नाइट को जो हुआ है उसके कंडीशन की वजह से ये बड़ा है। बट उस ग्लोबल न्यूज में एक और न्यूज आई, जो कि थी अगेन, उस न्यूज को बनाने की अगेंस्ट में न्यूज थी। तो यानी ये अनसर्टेनिटी हो गया, यानी कोई चीज भी कंफर्म नहीं है। तो ये जो बाइंग हुई है ना, ये एक फॉल कर सकता है, गैप डाउन ओपनिंग एंड फॉल, ठीक है। कंडीशन ये है। तो आपको वो देखना पड़ेगा न्यूज किस तरीके का है। लेकिन जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो गैप अप ओपन हुआ एंड एक न्यू ट्रेंड अपसाइड के लिए कंटिन्यू होगा, जो न्यूज है, ठीक है। ये न्यूज है, क्योंकि जो भी है यूएस के लिए, यानी ग्लोबल न्यूज यूएस के लिए जो भी है वो बहुत ही नेगेटिव है। तो इसके लिए 100% ये ग्लोबल गैप ओपन होगा एंड भागेगा।
लेकिन अब ये देख रहे हैं जो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम उसी का कंडीशन है। लेकिन यहाँ एक और भी है कि अगर जो न्यूज़ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग अपोजिट में कोई चीज हो जाए तो क्या होगा, तो ये सेलिंग के लिए आ जाएगा और एक रेंज के लो रेंज पे आ जाएगा। अगर मुझसे पूछे तो जो न्यूज़ है वो अगर इफेक्ट में आता है तो गैप अप नहीं होगा एंड बाइंग के लिए आ जाएगी, और जो पैटर्न था वो पैटर्न वर्क करेगा और अच्छा खासा वर्क करेगा। दैट्स ऑल अबाउट गोल्ड। एंड अगर हम बीटीसी के लिए देखें, और यही कारण है कि बीटीसी भी अभी तक अप ट्रेंड में है। हम अगेन वीकली देख लेते हैं। ये वीकली है, वन डे में देखे क्या है। सेम देख रहे हैं, सेलिंग साइड में यार, देख खुद देखिए आप, ये अपर एंड पे सेलिंग आ रही है, लोअर एंड पे बाइंग आ रही है। एंड अगर 4 आवर में देखें, 4 आवर में देखिए सेलिंग आ रही है, अपर लोअर एंड से बाइंग आ रही है। देखिए एकदम वही काम हो रहा है, कोई कंफ्यूज, सबको कंफ्यूजन है, तो इसलिए ये रेंज में आउट है। अब यहाँ से ये बाइंग थोड़ा सा आ सकती है अपर एंड तक, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर 50 मिनट्स में भी देखें तो सेम है, लो एंड बाइंग आई तो आप बाइंग कीजिए अपर एंड तक, यहाँ तक 70,000 तक। और यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है यार, गोल्ड और बीटीसी सेम सेटअप क्यों बना रहे हैं। अब देखिए 50 मिनट में गोल्ड ने भी यही बनाया था एंड बीटीसी ने भी बनाया, बस अंतर ये था गोल्ड अपने इस पॉइंट तक पहुंच चुका था, अपर लेवल तक। लेकिन बीटीसी अभी भी यहाँ पे है, यानी अब क्या होगा, ये से ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब को सेलिंग किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड अप ट्रेंड के लिए कट जाएगा, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट होगा। और आपका सेकंड टारगेट इसके रेंज का निकालेंगे तो अब सेकंड टारगेट 73,700 और ये 78,000 तक सिंपली आ सकता है, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है, जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, न्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है, यानी बीटीसी के लिए पॉजिटिव है। सेकंड, पैटर्न वर्क कर रहा है, जो कि पैटर्न है। थर्ड, इस पैटर्न ने वर्क किया तो फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली है। एंड फोर्थ, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, यानी आपको पता है ना, जब कोई चीज कंसोलिडेट होता है तो उसका एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है, तो कंसोलिडेशन का भी जो मूवमेंट है वो भी आएगा। एंड फिफ्थ, एक बिग मूव भी आ सकता है इस पैटर्न और इस कंसोलिडेशन का, यानी हाँ ये पैटर्न जो कंसोलिडेशन है प्लस पैटर्न है, एक बिग मूव के लिए तैयार हो रहा है। डैट्स ऑल। प्लीज स्विंग का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि आप इंट्रा में नहीं अगर पकड़ पाते हैं तो एक स्विंग तो पकड़ सकते हैं। के इस पैटर्न को आप एक बार अगेन देखिएगा, पैटर्न को सर्च कीजिएगा, उसको पता कीजिएगा कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो टारगेट कहाँ, एसएल कहाँ होगा। दैट्स ऑल अबाउट बीटीसी। एंड अगर हम देखें ई टी एच, ई टी एच, ई टी एच, ई टी एच, वन वीक में कुछ खास नहीं है, वन वीक में एकदम सो गया, वाह। वन वीक में एकदम शांति से खाया। रेंज के लोअर एंड पे है, रेंज के लोअर एंड पे है वनडे में, ओके। अब एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे, 4 आवर में हम देख रहे हैं ये, फिर 1 आवर में हम देख रहे हैं, आप एक चीज नोटिस, बीटीसी थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन ईटीएच रेंज के लोअर में बाइंग आई, ठीक है, फिर बाइंग आई, अपर से सेलिंग आई, फिर बाइंग, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वीक है। यानी आप कह सकते हैं ईटीएच बहुत ही ज्यादा वीक है। एंड अगर ईटीएस ने कोशिश की नीचे खींचने की तो बीटीसी भी सिंपली नीचे आ जाएगा। ओके, तो अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, यानी ईटीएच बहुत ज्यादा वीक है, अगर सेलिंग के लिए आया तो ईटीएच बहुत तेज गिरेगा। और पैटर्न सेम एज हमको बीटीसी की तरह मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो मिल चुका है, और बस इसे इसे ब्रेक करना है। टारगेट, पहला तो हमें टारगेट रेंज कंसोलिडेशन का मिलेगा, जो ये रेंज है इसका हमको एक प्रॉफिट होगा। ओके, रेंज का हमें प्रॉफिट फर्स्ट, सेकंड पैटर्न का हमें प्रॉफिट, जो पैटर्न बनेगा उसका हमें प्रॉफिट। फोर्थ, फोर्थ ये है कि फर्स्ट टारगेट आप
क्या नाम, थर्ड टारगेट भी है, थर्ड टारगेट, थर्ड सेटअप यानी फर्स्ट टारगेट तक ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ओह ओके ओके, एंड फोर्थ टारगेट ये होगा, फिफ्थ टारगेट ये होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड स्टॉप लॉस अगर आप पूछ रहे थे तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक किया, फॉल किया, ब्रेक किया, फॉल किया, ब्रेक किया, फॉल किया, लेकिन देखिए यहाँ से फेल भी हो सकता है। अगेन बता रहा हूँ, अगर ये फेल भी होता है तो भी आपको टारगेट पता होना चाहिए। तो ये अगर फेल हुआ तो उसका ऐसे आप यहाँ रख सकते हैं 1938, ठीक है। स्विंग को प्लीज जरूर लीजिएगा, स्विंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, ये सारे जो सेटअप है नेक्स्ट सेशन तक, नेक्स्ट जो भी सेशन तक उसकी तरफ वर्क करेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, यानी सैटरडे के लिए। थैंक यू एंड वॉच इट अगेन 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 अगेन, वॉच कीजिए, स्विंग यूज यूज कीजिए। एंड 5 मिनट में कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं, सिंपली ये बस अपडेट को कंटिन्यू कर रहा है। दैट्स ऑल टुडे अबाउट, एंड वॉच इट अगेन ब्रदर, वॉच इट एंड एंजॉय इट। या इसे आपको एंजॉय करना पड़ेगा। और एंजॉय आप कब करेंगे, जब आप पोजीशन में इंटर करेंगे। एक पोजीशन क्या नहीं, एक लॉन्ग टर्म पोजीशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।